नारायण 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 नारायण। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अभी आपने मंगलाचरण किया। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। जैसे घड़े के भीतर आकाश व्याप्त है, तो घड़े के भीतर जो आकाश व्याप्त है उसे बोलते हैं घटाकाश, और कमरे के भीतर जो आकाश व्याप्त है उसे बोलते हैं मठाकाश। तो आकाश तो एक ही है। घड़े की उपाधि को यदि हटा दो और कमरे की दीवालों को हटा दो, छत को हटा दो, तो वो महाकाश ही है जो उस कमरे में दिख रहा था मठाकाश के रूप में। और घड़े की जो परत है मिट्टी की, उसको हटाने के बाद जो आकाश उस घड़े के भीतर विद्यमान था, वो आकाश महाकाश से कोई भिन्न थोड़ी था, एक ही था। तो जैसे आकाश घड़े में, कमरे में या शरीर में, अन्य वस्तुओं में, सब में व्याप्त है, सब में विराजमान है, उसी प्रकार जैसे आकाश महाकाश के ही ये अनेकों नाम, उसी प्रकार एक ही तत्व के ईश्वर, गुरु और आत्मा, ये तीनों एक ही तत्व के नाम। वही तत्व ईश्वर के रूप में विराजमान है। ईश्वर के रूप में वही उपास्य बन जाता है, और गुरु के रूप में वही उपदेशक बन जाता है, और आत्मा के रूप में वही उपासक बन जाता है। तो उपास्य भी वही है, उपासक भी वही है, साध्य भी वही है, साधक भी वही है, और साधन भी वही है। तो वो जो
ईश्वर, गुरु और आत्मा ये तीनों एक ही तत्व के नाम। वही तत्व ईश्वर के रूप में विराजमान है और वही आत्मा के रूप में विराजमान है और वही गुरु के रूप में विराजमान है। तीनों वस्तुतः एक। जैसे ईश्वर की मृत्यु नहीं होती है, वो कभी न तो जन्म लेता है न मरता है, उसी जैसे आत्मा की न कभी मृत्यु होती है न उसका जन्म होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। गीता जी में कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। तो जैसे आत्मा न कभी जन्म लेता है न आत्मा मरता है, ईश्वर न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, उसी प्रकार गुरु तत्व भी न कभी जन्म लेता है और न मरता है। ये ईश्वर क्या है? बोले दक्षिणामूर्तये नमः। ये जो दक्षिणामूर्ति है ना, भगवान शंकर, भगवान देवादिदेव महादेव ही गुरु के रूप में प्रकट होकर हमारा पथ प्रशस्त करते। अब वो जो देवादिदेव महादेव हैं वो आत्म रूप से सब में विराजमान है। अब सब में विराजमान देवादिदेव महादेव हमारे, जब हम अधिकारी होते हैं, जब हम कल्याण के अधिकारी होते हैं, शिवत्व के अधिकारी होते हैं, तो वो परमात्मा किसी न किसी शरीर के माध्यम से हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं और हम कल्याण के भाजन बन जाते हैं। इसलिए दक्षिणामूर्ति, दक्षिणामूर्ति का एक अर्थ है दक्षिणा अनुकूला मूर्ति ही यस्य। दक्षिण का अर्थ है अनुकूल और वाम का अर्थ है प्रतिकूल। भयो विधाता वाम, अरे विधाता तो इसके वाम हो गया, तो इसका मतलब प्रतिकूल हो गया। हाँ, और दक्षिण का मतलब अनुकूल। तो साधक के अनुकूल मूर्ति को जो धारण कर लेते हैं, साधक को साध्य की प्राप्ति जिस ढंग से हो, जैसे हो, बस वैसा ही स्वरूप धारण करके, हाँ, उसके अनुकूल मार्ग का उपदेश करने के लिए, हाँ, उसके साध्य की प्राप्ति उसे हो, और इसके लिए भगवान उसको उपदेश प्रदान करने के लिए देवादिदेव महादेव दक्षिणामूर्ति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए उनको कहते हैं दक्षिणामूर्ति, दक्षिणा अनुकूला मूर्ति ही अस्ति। भगवान कभी साधक के प्रतिकूल नहीं होते, साधक के सदैव परमात्मा अनुकूल रहते हैं। हमें लगता है कि भगवान हमारे प्रतिकूल, संसार की विषम परिस्थितियों के कारण हमारे मन की वासनाओं के कारण जब हमें उनके वासनाओं के अनुकूल भोग नहीं मिलते हैं, मन के अनुकूल भोग नहीं मिलते हैं, पदार्थ नहीं मिलते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान हमारे प्रतिकूल। हाँ, परंतु भगवान तो सदा सर्वदा हमारे अनुकूल हैं। हम पर उनकी कृपा की, उनकी करुणा की नित्य निरंतर वर्षा हो रही है ना। तो इसलिए दक्षिणामूर्ति कौन है? भगवान देवादिदेव महादेव ही दक्षिणामूर्ति के रूप में विराजमान है, और वही
उस गुरु तत्व के रूप में प्रकट होते हैं। श्रुति कहती है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ये जो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष है, जो ब्रह्म के स्वरूप को जानता है, जिसे ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो गया है, वो ब्रह्म ही हो गया। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाए। तो जैसे ईश्वर आत्मा ये कभी नहीं मरते हैं, उसी प्रकार गुरु तत्व कभी नहीं मरता। और इसीलिए गुरु तत्व के प्रति, गुरु तत्व को सामान्य मनुष्य समझना वो तत्व है। किसी व्यक्ति विशेष का शरीर गुरु नहीं है। शरीर तो गुरु तत्व की अभिव्यक्ति का साधन है। हाँ? गुरु तत्व की अभिव्यक्ति का साधन है केवल, वस्तुतः शरीर गुरु नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि 3 सबसे बड़े पाप होते हैं। पहला पाप क्या है? गुरु मनुष्यता बुद्धि, गुरु को सामान्य मनुष्य समझना कि जैसे हम हैं वैसे ही है। जैसे हम खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हैं, वैसे ये भी खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हैं। हमें इनमें अंतर ही क्या? पहला हाँ, ये पहला पाप, गुरु मनुष्यता बुद्धि। तो गुरु को क्या समझें? मनुष्य ना समझे, बोले हमारे जैसे ही तो है गुरु जी। बोले ना, गोस्वामी जी कहते वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते वंदे बोधमयम नित्यम। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी की हम वंदना करते हैं। कैसे गुरु जी हैं? बोधमयम। ये जो बोध है, ज्ञान है, यही गुरु का स्वरूप है। वो भी साध्यात्मक ज्ञान, साधनात्मक नहीं। जो साधनात्मक वृत्त्यात्मक ज्ञान होता है वो तो अनित्य होता है, वो तो अंतःकरण का परिणाम। परंतु जो साधनात्मक ज्ञान की बात यहाँ नहीं हो रही, साध्यात्मक ज्ञान जिसका साक्षात्कार होता है, ऐसा जो बोधमय साध्यात्मक ज्ञान स्वरूप, ज्ञान, बोध का मतलब ज्ञान, साध्य, साध्य ज्ञान, साधन ज्ञान नहीं। तो वंदे बोधमयम नित्यम। और वो ज्ञान कैसा ज्ञान? अनित्य ज्ञान नहीं, नित्य। जो ज्ञान स्वप्न में भी रहता है, सुषुप्ति में भी रहता है, जागृत में भी रहता है, समाधि में भी रहता है, सब अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाओं में और तीनों अवस्थाओं से बाहर समाधि आदि में भी, समाधि मूर्छा में भी जो ज्ञान बना रहता है, वो ज्ञान, हाँ, वही ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है और वही ज्ञान गुरु का स्वरूप। क्यों? बोले वो ज्ञान नित्य है। ये अवस्थाएं या अवस्था में दिखने वाले पदार्थ, वो तो सब एक अवस्था में दूसरी अवस्था के पदार्थ नहीं रहते हैं, एक अवस्था में दूसरी अवस्था नहीं रहती है, पर उन सब का ज्ञान, उन सब का ज्ञान सब सभी अवस्थाओं में एक रस रूप में विराजमान है ना। तो वंदे बोधमयम नित्यम। बोधमय
एक तो ज्ञानमय वो गुरु तत्व है, और कैसा है वो? नित्य है, अनित्य नहीं है। वो ज्ञान अनित्य वाला ज्ञान नहीं है, वृत्त्यात्मक ज्ञान नहीं है, जो नित्य साध्यात्मक ज्ञान, वो गुरु का स्वरूप। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो ऐसा जो गुरु तत्व है वो क्या है? बोले वही शिव है। जो शिव है वही गुरु है, और जो गुरु है वही शिव है। शंकर रूपिणम शम कल्याणम करोति इति शंकर। तो ऐसा जो गुरु तत्व है वही कल्याणकारी है, वही कल्याण प्रदान करता है। ऐसे केवल जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम सद्ग्रंथ पढ़ते हैं, तो सद्ग्रंथों का, पुराणों का, शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते कई बार ऐसा होता है कि भटकाव होने लगता है, क्योंकि उनमें सबके लिए, शास्त्र तो सार्वभौम है, हमारे जो सद्ग्रंथ हैं वो सार्वभौम हैं, वो हर प्रकार की प्रकृति वाले व्यक्ति का कल्याण करने के लिए हमारे सनातन धर्म में सद्ग्रंथों का प्रकाशन हुआ, प्राकट्य हुआ। तो इसलिए उनमें अनेक प्रकृति के प्राणियों का, मनुष्यों का कल्याण करने के लिए उनमें साधन सुझाए गए हैं। उन सब साधनों का जब हम स्वाध्याय करते हैं और उन साधनों की प्रशंसा पढ़ते हैं, कि ये सर्वाधिक प्रशंसनीय है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जब भी हम उनके माध्यम से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में संशय हो जाता है। पहले हम जिस साधन को हमने अपनाया है उसे छोड़ के और जिस महत्वपूर्ण साधन का हम स्वाध्याय या श्रवण करते हैं उसके प्रति हमारी श्रद्धा जागृत हो जाती है, उसकी ओर झुकाव होने लगता है, और पहले जिस साधन को हमने पकड़ रखा है उसको त्याग के और हम उस साधन को पकड़ के और उस साधन के माध्यम से अपने लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करने लगते हैं। और इस प्रकार हमारी बुद्धि कहीं टिक नहीं पाती, ठहर नहीं पाती। ऐसे में एक संशयच्छेदता महापुरुष की हमारे जीवन में आवश्यकता होती है। उन सब सिद्धांतों में से, शास्त्र के सिद्धांतों में से, समस्त प्रकृति के पुरुषों का कल्याण करने के लिए जिन साधनों को सुझाया गया है, उन साधनों में से हमारी प्रकृति के अनुसार हमारा कल्याण किस साधन से होगा, हमारी प्रकृति को पहचान के और हमें हमारी प्रकृति के अनुकूल साधन जो बतावे और हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में हमें सहयोग करे, हम पर कृपा करे। और जैसे एक पिता उंगली पकड़ के लड़खड़ाते हुए बच्चे को, जिसे अभी चलना ठीक से नहीं आता है, उसकी उंगली पकड़ के उसे चलना सिखाता है, वैसे ही जो महापुरुष हमारी उंगली पकड़ के हमें उस हमारे कल्याणकारी मार्ग पर उंगली पकड़ के ले जाएं और हमें हमारे वास्तविक लक्ष्य से, हमारे गंतव्य को वो प्राप्त करावें, हमें हमारे लक्ष्य की अनुभूति करावें। ऐसा महापुरुष हमें जीवन में चाहिए, उसकी नितांत आवश्यकता होती है। और जब इस प्रकार की आवश्यकता हमें होती है और जब हमें ऐसे महापुरुष की प्राप्ति की पात्रता हमें आ जाती है, तो स्वयं देवाधिदेव महादेव उस गुरु तत्व के रूप में प्रकट होकर हमें हमारा पथ प्रशस्त करते हैं और वे प्रकट होकर हमें साधन का उपदेश करते हैं, है ना। तो सबसे
यहाँ गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। भगवान देवाधिदेव महादेव ही जो कल्याणकारी शिव तत्व है वही गुरु तत्व के रूप में प्रकट होता है। तो वो क्या करता है गुरु तत्व? उसका क्या कार्य है? बोले उसका तो एक ही कार्य है। क्या? बोले यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। जैसे भगवान देवाधिदेव महादेव ने दोषाकरोपि कुटिलोपि कलंकितोपि, जो दोषाकर है, सारे दोषों का खजाना, कलंकी है, या दोषाकर का मतलब जिसका रात्रि में उदय होता है। गुरुपत्नी गामी होने का जिसे कलंक लगा हुआ है, कलंकितो। मित्रावसान समय विहितो दयो, जो चंद्रमा सूर्य नारायण का जब अस्त होता है तब वो विकसित होता है, तब खुश होकर आकाश मंडल में उदय होता है, पूर्ण चंद्र का उदय होता है। आकाश मंडल में चंद्रमा कब उदय होता है? जब सूर्य अस्ताचल की ओर चले जाता है। सूर्य का नाम एक मित्र है, मित्र। तो जो सबके मित्र हैं, जो सबको स्नेह बांटते हैं, जो सबको प्रकाश देते हैं, जो सबको जल देते हैं, जो सबको ऊष्मा देते हैं, ऐसे सब के अभिन्न मित्र सूर्य नारायण जब अस्ताचल की ओर चले जाते हैं, जब उनका अस्त होता है तब ये चंद्रमा प्रसन्न होकर आकाश मंडल में उदित होता है। ऐसा चंद्रमा जो दोषों का खजाना है, कुटिल है, कलंकी है, टेढ़ा मेढ़ा है, कुटिलोपि कलंकितोपि मित्रावसान समय विहितोदयोपि, ऐसे चंद्रमा को भी भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने सिर पर धारण किया। ये है गुरु तत्व। तो जैसे भगवान महादेव ने उस चंद्रमा को, उस दोषाकर चंद्र को अपने सिर पर धारण किया, अपने शिरोभाग पर, मस्तक पर स्थान दिया है, उसी प्रकार वो जो गुरु तत्व है, मूर्तिमान होकर वो जो गुरु तत्व है, वो हम जैसे दोषाकर, जिनमें सारे दोष दुर्गुण विद्यमान हैं, कुटिल हैं, हम कलंकी हैं, हमें वो योग्यता नहीं है, लेकिन वो जो गुरु तत्व है वो क्या करता है? वो हमारे सारे दोषों को नष्ट करके, इसीलिए गुरु का अर्थ है, एक गुरु शब्द का अर्थ होता है, गुरु शब्द की एक परिभाषा है, ग्री निगरणे धातु से गुरु शब्द बनता है, जो शिष्य के दोषों को निगल ले। जैसे गाय जब बछड़ा उत्पन्न होता है तो मलमूत्र में सना होता है, तो गाय ये नहीं कहती है बछड़े से कि तुम जाओ स्नान करके आओ तब हम तुम्हें दूध पिलाएंगे, हम तब तुम्हें दूध पिलाएंगे, स्नान करके आओ। तो जैसे गाय बछड़े को कहती नहीं है, वो जीभ से चाट चाट के बछड़े को शुद्ध कर देती, निर्मल बना देती। और शिष्य को ज्ञानामृत का, जैसे बछड़े को गाय चाट चाट के शुद्ध कर देती है, ऐसे ही वो गुरु तत्व, जो गुरु जी है ना, वो क्या करते हैं? अपने शिष्य के दोषों को धीरे 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 से विनष्ट कर देते। और फिर क्या करते हैं? उन दोषों को नष्ट करके, दुर्गुणों को नष्ट करके, उनमें अपने उस शिष्य में भगवत तत्वानुभव की योग्यता का, पात्रता का आधान करते। और जब भगवत तत्व के अनुभव की योग्यता, पात्रता उस शिष्य में आ जाती है,
जब वो समझ लेते हैं कि अब तो ये इसका हृदय पात्र बन गया है, तो फिर वो जो गुरुजी हैं वो क्या करते हैं, अपने श्रीमुख से ज्ञानामृत का पान कराते हैं और इस प्रकार उस शिष्य का जीवन धन्य हो जाता है। तो गुरु का एक ये भी अर्थ है, गृह निगरण है, जो शिष्य के दोषों को निगल ले, मिटा दे। और इसीलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, इसीलिए कहा गया गुरुर्देवो महेश्वर। जैसे महेश्वर का काम क्या है, प्रलय करना, संहार करना, वैसे ही ये जो महेश्वर हैं, ये गुरु जी के रूप में महेश्वर जो विराजमान हैं, ये क्या करते हैं, शिष्य के समस्त दुर्गुणों का, दोषों का संहार करते हैं, प्रलय कर देते हैं। इसीलिए गुरुर्देवो महेश्वर है ना। तो ये जो गुरु जी हैं, चंद्र तथापि गिरिशः शिरसा विभर्ति, तो ऐसे दोषाकर चंद्रमा को भी महादेव ने जैसे अपने सिर पर बिठाए रखा है, इसी प्रकार दोषाकर, दोषों का जो दुर्गुणों का खजाना है, उस अपने शिष्य को, जिसमें अभी उस तत्वानुभव की योग्यता पात्रता है नहीं, उसको गुरुजी उसके योग्य बनाते हैं, उसमें पात्रता का आधान करते हैं और उसे ज्ञानामृत का पान करा के उसे धन्य धन्य बना देते हैं। तो इसलिए सबसे पहला दोष क्या है, गुरु मनुष्यता बुद्धि ही। गुरुजी में मनुष्यता बुद्धि, गुरुजी को मनुष्य मान लेना, सामान्य अपने जैसा समझ लेना कि जैसे हम हैं वैसे ही गुरुजी हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। गुरु मनुष्यता बुद्धि ही। और दूसरा पाप बोले धातु बुद्धिश्च मूर्तिषु, मूर्तियों को, भगवान की प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को पत्थर मान लेना, सोना मान लेना कि अरे चांदी है, ये सोना है, ये पत्थर है, ये पीतल है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति में धातु बुद्धि कर, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। और तीसरा पाप क्या है, मंत्रेष्वक्षरता बुद्धि। जो मंत्र हैं, जिनके मनन से संसार सर्प से त्राण मिलता है। मंत्र क्यों कहते हैं, जिसके मनन से संसार सर्प से त्राण मिले, उसको बोलते हैं मंत्र। तो मंत्र का जब आप मनन करेंगे, केवल जप नहीं करना है, मनन करना। और मनन कैसे करना है, अर्थानुसंधान पूर्वक। तो जब अर्थानुसंधान पूर्वक जब आप मनन करेंगे मंत्र का, तो ये जो संसार सर्प है, जन्म मरण का जो कुचक्र है, इससे मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसा जो मंत्र है, उसको सामान्य, उसके अक्षरों को, उसके शब्दों को सामान्य अक्षर मान लेना, सामान्य अक्षर की बुद्धि उसके साथ करना, ये भी बहुत बड़ा पाप है। त्रयमेवास्ति पातकम, ये बहुत बड़ा पाप है, मंत्र में अक्षर बुद्धि का। तो उस परम तत्व का साक्षात्कार कराने वाले जो गुरु जी हैं, विशुद्ध चैतन्य के अतिरिक्त भला और किसमें सामर्थ्य है जो उस विशुद्ध चैतन्य तत्व का साक्षात्कार करा। विशुद्ध चैतन्य में ही क्षमता है स्वयं के साक्षात्कार की, है ना। उसी में वो योग्यता है कि जो हमें अपने स्वरूपभूत तत्व का अनुभव कराओ। तो इसलिए वो विशुद्ध जो
चित तत्व है वही सद्गुरु के रूप में, वही गुरु तत्व के रूप में मूर्तिमान होकर हमें अपने मंगलमय स्वरूप का साक्षात्कार कराता है। तो ये गुरु तत्व का स्वरूप है। स्वयं परमात्मा ही गुरु तत्व के रूप में विराजमान है। अब गुरु तत्व के बारे में अगला प्रसंग कल के सत्र। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान की